नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से। मैं मोहन सिंह राठौड़, आपका अपना मित्र। देखिएगा दोस्तों, हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं। मेवाड़ में हम लोगों ने जो है लास्ट में हम राणा विक्रमादित्य तक पहुंच गए थे। मैंने बताया राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के राजा थे। उस समय गुजरात के बहादुर शाह जो अटैक करता है, उसके किसके कहने पर करता है? बनवीर के कहने पर। लेकिन बाद में मेवाड़ में पहली बार तो संधि हो जाती है, रणथंभौर किला दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार शाका हो जाता है ना। फिर मैंने ये भी बताया था, बनवीर जो है उदय सिंह को मारने की कोशिश कर रहा है, पन्ना दय रक्षा कर रही है। फिर बाद में उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचाया जाता है। यानी सारी बातें आपको बता दी थी, लेकिन लिखा नहीं था। क्लियर है? लिखना ही है, आज हम लिख लेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए लगा लोगे हेडिंग। राणा विक्रमादित्य, कार्यकाल 1528 से 31 से 35, 1531 से 35। ठीक है, सामने आप लिखोगे सरक्षिका। माँ का नाम लिखोगे दोस्तों कर्मावती या कर्णावती। कर्मावती या हाड़ी रानी कर्णावती, महाना सांगा की रानी। ठीक है, पहली लाइन। सबसे पहला आप लिखोगे दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर के कहने पर। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर के कहने पर गुजरात के बहादुर शाह प्रथम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कब? 1533। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर के कहने पर गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। किया मतलब किया। क्या युद्ध हुआ? क्या बिल्कुल नहीं हुआ। याद करो, संधि हो गई थी। कौन सा किला दिया था? रणथंभौर किला। लिखो नेक्स्ट लाइन। हाड़ी रानी कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर, हाड़ी रानी कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर संधि की। किला दिया कि इस किले के अंदर जो भी मिले तू ले और तू तेरे जा। बहादुर शाह ने लिया और बहादुर शाह वापस चला गया। लेकिन हाड़ी रानी कर्मावती को पता था लालच बुरी बला, ये बंदा वापस भी तो आ सकता है। इसलिए कहते इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। लिखो नेक्स्ट लाइन। कर्मावती ने दिल्ली के हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हुमायूं को राखी भेजकर दोस्तों सहायता मांगी। क्लियर? दिल्ली के हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। कौन मांग रहा सहायता? हाड़ी रानी कर्मावती। अब क्या लगता है आपको? सहायता मांगी, लेकिन क्या सहायता देने के लिए हुमायूं आया? बिल्कुल नहीं आया। हाँ आया, मतलब वो रवाना हुआ था, है ना। वो रवाना हुआ था दोस्तों, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाया। उसको रास्ते में वापस चला गया। ठीक है, कर्मावती ने दिल्ली के हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं तो नहीं आया। तो कौन आ गया? बहादुर शाह वापस आ गया। लिखिए नेक्स्ट लाइन, अगला पॉइंट। 1534-35 गुजरात के बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। गुजरात के बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। यानी कि पहले वो आया तो आपका किला दिया रणथंभौर, संधि कर ली, उसका कहना नहीं माना। दूसरी बार फिर आया, 1534 में आया, है ना। 34-35 में बहादुर शाह ने फिर आक्रमण किया। अब क्या करोगे आप? एक ही किला था देने लायक, वो आप लोगों ने दे दिया।
अब सीधी सी बात है, साका होगा, साके का मतलब है केसरिया होगा, जोहर भी होगा। क्लियर है। अब केसरिया कौन करे आपको मैं बता चुका पहले ही, आपके देवड़िया के जो बाघ सिंह जी है वो केसरिया करते हैं, और जोहर कौन करता है, जोहर करती है हाड़ी रानी कर्मावती। क्लियर। उससे पहले इन दो टाबरों को कहाँ भेजोगे आप, ननिहाल भेजोगे। क्लियर है। लिख लेंगे अगला पॉइंट, नेक्स्ट लाइन। हाड़ी रानी कर्मावती ने, हाड़ी रानी कर्मावती ने दो बेटे थे, पुत्र, पुत्र विक्रमादित्य तथा उदय सिंह सेकंड को ननिहाल बूंदी भेजा। कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया है ना। अब देखिएगा, बूंदी रवाना कर दिया उनको। सीधी सी बात है, साहब बूंदी गए, कौन, दो टाबर बूंदी चले गए। अब केसरिया कौन करे, बाघ सिंह जी करे, कौन करे, बाघ सिंह जी। लिखो अगला पॉइंट, हाड़ी रानी कर्मावती ने पुत्र विक्रमादित्य तथा उदय सिंह सेकंड को बूंदी भेजा। नेक्स्ट, देवलिया, देवलिया वो तो लिख लिया था, बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया, ठीक है, दोनों टाबरों को ननिहाल भेज दिया। नेक्स्ट लिखो, देवलिया प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़ की रावत बाघ सिंह ने, रावत बाघ सिंह ने दोस्तों केसरिया किया। ठीक है, देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह जी चुंडावत ने केसरिया किया। ठीक है, जोहर कौन करेगा, कर्मावती जी करेंगे। लिखो नेक्स्ट लाइन, हाड़ी रानी, हाड़ी रानी कर्मावती ने, हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर किया। ठीक है, केसरिया हो गया दोस्तों, जोहर हो गया तो क्या कहलाएगा, साका कहलाएगा। कहां का साका, आप लिखोगे मेवाड़ का दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका 1534-35। ठीक है, इस साके में आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि आक्रमण करने के लिए कौन आया, आप कहोगे साहब बहादुर शाह। ठीक, केसरिया किसने किया, आप कहोगे बहादुर, आपका ये बाघ सिंह जी करते, ब से बहादुर शाह, ब से बाघ सिंह, याद रह जाएगा। जोहर कौन कर रहा है, जोहर कर रहा है हाड़ी रानी जी कर्मावती। केसरिया जोहर दोनों हो गए तो क्या कहलाएगा, साका कहलाएगा। ठीक है, हाँ एक बात याद रखना, ये आपको जानकारी कहां से मिली मैं आपको बता चुका, पुर ताम्रपत्र। लिखो एक लाइन, पुर भीलवाड़ा में जगह है, पुर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र समझते हो, तांबा पत्र, ताम्रपत्र से हाड़ी रानी के दान देने का उल्लेख, हाड़ी रानी के दान देने का उल्लेख। हाड़ी रानी कर्मावती हो, बाकी खूब हुई हाड़ी रानी है, याद रखना। हाड़ी रानी कर्मावती के दान देने की जानकारी हमें पुर ताम्रपत्र से दोस्तों प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, और दूसरा मेवाड़ के दूसरे साके की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, हमें पुर ताम्रपत्र से ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, और तो अब क्या ही लिखोगे, यही लिखोगे कि भाई बनवीर यही बैठा है और मेवाड़ के जो दो टाबर थे उनको ननिहाल भेज दिया, बहादुर शाह वापस चला गया, वहां से कहते टाबरों को यहां पर ले आए, और यहां पर बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। उदय सिंह को मार रहा था लेकिन पन्ना धाई ने बचा लिया। लिखो, लिखिएगा, बनवीर ने, बनवीर ने 1535 राणा विक्रमादित्य की हत्या की, राणा विक्रमादित्य की हत्या की, और किसको मारना चाहा, उदय सिंह को। लिखो नेक्स्ट लाइन, बनवीर, बनवीर राणा, बनवीर राणा उदय सेकंड को मारना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन क्या उसने मारा, नहीं मारा। कारण क्या है, कारण यह है कि मारने से पहले उदय सिंह की रक्षा पन्ना धाय ने कर ली। लिखो नेक्स्ट लाइन, आमेट, आमेरनी आमेटो है, आमेट राजसमंद के पन्नाधाय ने, पन्नाधाय ने अपने पुत्र, पन्नाधाय ने
अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, बलिदान देकर उदय सिंह को, उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से, उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ पहुंचाया, उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ पहुंचाया। ठीक है। और जहां पर उदय सिंह का पालन पोषण आशा देवपुरा ने किया, हम लिख चुके, चाहो तो यहां पर भी वापस आप लिख लो। पहुंचाया जहां पर, जहां पर उदय सिंह का, जहां पर उदय सिंह का, उदय सिंह सेकंड है वो, कंफ्यूज मत होना, पालन पोषण, पालन पोषण आशा देवपुरा ने किया, आशा देवपुरा ने किया। ठीक है। अब बनवीर को मार दिया, और जैसे ही बनवीर की हत्या हुई, बनवीर को है ना, सॉरी ये चंदन की हत्या हुई, बनवीर को लगा मैंने विक्रमादित्य को मार दिया, आपको उसको उदय सिंह को मार दिया, राजा कौन बन गया? बनवीर बना लो। राजा तो क्या है जी, प्रशासक बना था बनवीर 2 साल के लिए, 1535 से 1537। एक ही काम किया था, लिख लोगे, तुलजा भवानी का मंदिर बनाया चित्तौड़गढ़ में, तुलजा भवानी मंदिर बनाया, किले के अंदर ही है चित्तौड़गढ़, और कोई खास काम है नहीं बनवीर का। और 1537 में कहते हैं कुंभलगढ़ से मेवाड़ के लोगों ने राजा बना दिया किसको? उदय सिंह को। और जैसे उदय सिंह राजा बने, इन्होंने जोधपुर के राजा का सहयोग लिया, उस राजा का नाम था मालदेव राठौड़, जो आपस में दोनों साडू भाई थे। इन दोनों ने मिलकर हटा दिया किसको? बनवीर को। बात पल्ले पड़ गई होगी, लगाओ हेडिंग, राणा उदा, दूसरा नाम उदय सिंह सेकंड, राणा उदय सिंह सेकंड। कार्यकाल रहेगा 1537 से 1572। हो सके दोस्तों तो उदय सिंह का कार्यकाल याद रखना है ना, 1537 से 1572। 72 में पता ही है महाराणा प्रताप बन जाते हैं। ठीक है। राणा उदय सिंह सेकंड 1537 से 1572। उदय सिंह में ज्यादा नहीं है, 4 या 5 बातें ही है। जैसे सबसे पहले राजा बने, किसके सहयोग से बने? जोधपुर के मालदेव के सहयोग से। राजा बनने 37 में बन गए थे, लेकिन बनवीर यहीं बैठा था, इसलिए बनवीर, अब बनवीर 2 साल भाई साहब राजा रहा है, राजा का पावर होता है। बनवीर को लगा यार, बनवीर ने विद्रोह कर दिया। 1540 में उदय सिंह बनवीर से युद्ध करते हैं, युद्ध का नाम है मावली का युद्ध। ठीक है। 4 साल बाद उदय सिंह शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करते। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का महाराणा कौन? उदय सिंह। फिर उदय सिंह जी 1557 में युद्ध करते हैं, हरमाड़ा का युद्ध। अजमेर में कोई जगह है, वहां कोई रंगराय नाम की कोई लुगाई थी, उसको लेकर युद्ध हो गया। जोधपुर के मालदेव और उदय सिंह आपस में दुश्मन हो गए, दोनों साधु थे। दोनों की शादी जैसलमेर लूणकरण भाटी के घर पे हो रखी थी। धीर भाई और उमा दे जो रूट गई थी मालदेव की लुगाई, दोनों सगी बहनें थी। और उदय सिंह जी ने 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना की, और इसी समय ये एक झील बनाते, झील का नाम है उदय सागर। और मोती वगरी के महलों का निर्माण भी कौन करवाते? उदय सिंह जी करवाते। और उदय सिंह के समय सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेवाड़ का तीसरा शाका होता है। अकबर आक्रमण करता है, वो मामला। ठीक है, लिख लेंगे हम, राणा उदय सिंह सेकंड। सबसे पहला तो क्या लिखोगे, हालांकि लिखा हुआ ही है, वापस रिपीट मार लो, पालन पोषण तथा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। आपको पूछ ले उदय सिंह का पालन पोषण कहां हुआ और राजा कहां बने, आप कहोगे कुंभलगढ़ में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1540 मावली के युद्ध में, मावली उदयपुर में जगह है, मावली जंक्शन, मावली के युद्ध में
राव मालदेव के सहयोग से, राव मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या की। खोपड़ी काट दी बनवीर की, बनवीर की हत्या की। ठीक है। 1540 मावलिक युद्ध में राव मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या की। राव मालदेव जोधपुर के राजा है। ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखोगे साथियों, 1544 उदय सिंह सेकंड ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। कौन है शेर शाह सूरी? हम लोगों ने शायद पिछली क्लास में या उससे पहले वाले में कहीं जिक्र किया था कि शेर शाह सूरी फरीद नाम का एक लड़का था, शेर का मर्डर करता है, उपाधि मिलती शेर खान की। बाद में वो चौसा के युद्ध के बाद में वो शेर शाह हो जाता है। शेर शाह मेवाड़ किस लिए आया? वो हिंदुस्तान का बादशाह है, वो मेवाड़ नहीं आया, वो जोधपुर गया था। जोधपुर जाने का कारण क्या रहा? वही युद्ध है, तुआ तुआ किया था, इसलिए वो यहां आया है। फिर आपको खोपड़ी में चल रहा होगा, वहां बिहार में तुआ तुआ हुआ तो जोधपुर का क्या कनेक्शन है? जोधपुर का कोई कनेक्शन है? वो जोधपुर पढ़ेंगे तब बताएंगे। राव मालदेव ने दुश्मनी ले ली थी, इसलिए वो आया। जोधपुर में शेर शाह सूरी कौन सा युद्ध करता है? गिरी सुमेड़ नहीं सुना क्या? हालांकि ब्यौर में चला की जगह युद्ध बड़ा प्रसिद्ध हुआ। आपने दोस्तों सुना होगा, जेता कुंपा 8000 सैनिक 60,000 को काट दिया। वो गिरी सुमेड़ मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मकबरा शेर शाह सूरी का या पाली में बनना था, लेकिन किस्मत ढंग की थी, बच गया वो। मालदेव राठौड़ से युद्ध करने शेर शाह सूरी मारवाड़ आया। वापस जाते समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी को लगा शेर शाह अगर मेवाड़ आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेवाड़ की अभी स्थिति इस प्रकार की रही है। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ यूं चल रहा डवाडोल। रतन सिंह जी बड़े 3 साल रहे, विक्रमादित्य बड़े 4 साल रहे, बनवीर दासी का बेटा 2 साल रहा, उदय सिंह अभी अभी बढ़े। शेरशाह को कैसे टाड़ा है? इसलिए कहते चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां जो है वो शेरशाह के पास पहले ही पहुंचा दी। शेरशाह वहां से रवाना होने लगा। पूछा ये लॉक कीज किसकी है ना? क्या ये मेवाड़ की है? इसका मतलब मेवाड़ का महाराणा आपकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। यानी कि मेवाड़ के महाराणा ने कूटनीति का प्रयोग किया कि शेरशाह शायद नहीं आएगा, वो आया ही नहीं। लेकिन सवाल किताबें पूछ लेती है, कौन से मेवाड़ के महाराणा ने अफगानों की अधीनता स्वीकार की? शेरशाह अफगान था, मुगल नहीं था। तो याद रखना उदय सिंह ने कब की? 1544। ठीक। नेक्स्ट 1557 उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड हरमाड़ा के युद्ध में, हरमाड़ा अजमेर के पास में कोई जगह है, हरमाड़ा के युद्ध में राव मालदेव तथा हाजी खान पठान से हारे, तथा हाजी खान पठान से हार गए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना। रंग राय महिला, कोई लुगाई बताई जा रही रंग राय नाम की, उसको लेकर किसी प्रकार की अणबण हो गई। जोधपुर के राव मालदेव राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बीच में दोनों में युद्ध होता है। हालांकि युद्ध तो हाजी खान पठान और उदय सिंह जी करते हैं। मालदेव ने हाजी खान पठान का साथ दिया, वो की बार उदय सिंह जी हार गए। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट 1559 उदय सिंह सेकंड ने, सेकंड है याद रखना भैया, उदय सिंह सेकंड ने खुद के नाम का उदयपुर नगर बसाया। और इसी समय इनके महाराणा प्रताप के बेटे होते पोता। ऐसी जानकारी मिलती है 1559 में आपके जो महाराणा प्रताप है उदय सिंह के बेटे हैं, उनके बेटा होता है अमर सिंह। कहने का मेरा मतलब ये है उदय सिंह के पोता हुआ था 1559 में। इसलिए वो एकलिंग जी भगवान के मंदिर जा रहे थे पूजा अर्चना धूप वगैरह लगाने।
तब कहते उन्होंने ये शहर बसाया, और शहर का नाम है उदयपुर, झीलों की नगरी। इसी समय झील बनाते उदय सागर। 1559 से 65 उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर दोस्तों झील का निर्माण करवाया। पूछ ले किसने करवाया? उदय सिंह जी ने। 1 लाख। मोती मगरी के महल बनाए। मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। आगे लिख लेना है ना। मोती मगरी महलों का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह। मोती डूंगरी के महल जयपुर में माधो सिंह जी करवाते। सॉरी, माधो सिंह प्रथम। ठीक है, ये हमारे मुख्य बातें होगी उदय सिंह की। आगे बढ़ू मैं। ये लीजिए, इधर झांकिए। मेवाड़। कौन है राजा? राणा उदय सिंह सेकंड। दिल्ली का राजा कौन है? अकबर। बादशाह अकबर। अकबर का कार्यकाल है दोस्तों 1556 से 1605। उदय सिंह जी ने दोस्तों उदयपुर की स्थापना कब की? आप कहोगे कि साहब 1559 में। कब की है? 1559 में। ये याद रखना, 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है। इससे 100 साल पहले जोधपुर की स्थापना होती है ना। ये सीरीज आप चाहो तो कहीं कॉपी में साइड में लिख लेना। कैसे? मैं आपको लिखवा रहा, देखिएगा। 1459 जोधपुर की स्थापना कौन करता है? राव जोधा। 1559 उदयपुर की स्थापना कौन करता है? राणा उदा सेकेंड। 1659 दोराई का युद्ध। दोराई होती है अजमेर में। कौन करता है? शाहजहां के टाबर करते आपस में, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1759 कंकौड़ का युद्ध होता है दोस्तों। कंकौड़ कौन करता है? मराठे और माधो सिंह जी करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। 1859 तात्या टोपे को फांसी होती है। कौन देते हैं? हम आगे पढ़ेंगे, है ना, क्रांति पढ़ेंगे तब। 1959 पंचायती राज लागू। ये पंचायती राज वाला सिस्टम किया था, त्रिस्तरीय वाला। ये सुना होगा आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आए थे, नागौर के बगदरी गांव से प्रारंभ किया था। ऐसा कोई सिस्टम है, और संविधान वाले सर बेहतर बताएंगे वो है। तो ये 59 वाली सीरियल याद रखना ना। 1459 जोधपुर की स्थापना, 1559 उदयपुर, 1659 दोरई अजमेर में हुई थी, जगह का नाम है कालजे में नहीं हुई, है ना। 1759 कंकौड़ का, 1859 तात्या टोपे को फांसी, 1959 पंचायती राज वाला ये त्रिस्तरीय सिस्टम। अच्छा, अब उदय सिंह के बाद जितने भी राजा बनेंगे लगभग सभी के मुगलों से लड़ाई चलेगी। हालांकि लड़ाई हम देख रहे हैं राणा सांगा से चल रही है। महाराणा सांगा राजा बने, मुगल आए, महाराणा सांगा ने मुगलों से युद्ध किया। ठीक, महाराणा सांगा के बाद राजा बने राणा विक्रमादित्य। उनके समय हुमायूं वाला थोड़ा संबंध रहा, राखियां वगैरह भेजी गई। अब विक्रमादित्य के बेटे राजा बने उदय सिंह जी, अकबर आएगा। उदय सिंह के बाद राजा बनेगा महाराणा प्रताप, मुगल चलेंगे। अमर सिंह जी मुगल चलेंगे। अमर सिंह जी का बेटा करण सिंह, मुगल आएंगे। जगत सिंह मुगल आएंगे। राज सिंह मुगल, यानी मुगल कंटिन्यू आएंगे, जय सिंह वगैरह ठेठ लास्ट तक आएंगे। अमर सिंह सेकंड तक मुगल यहां पर अटैक करेंगे। इसलिए आपको दोस्तों सारे मुगलों के कार्यकाल याद करने पड़ेंगे, केवल मेवाड़ की बात नहीं। सारे कितने 5 तो है, सारे को ठेठ क्रांति तो थोड़ी याद करना के बहादुर जफर तक याद करना। हाँ, ये 4-5 एक बड़े, बाबर, बाबर का टाबर हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बस इनके कार्यकाल आपको याद करने पड़ेंगे। कारण क्या है? कारण यह है, मेवाड़ ने चलो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मारवाड़ तो करेगा, जयपुर तो सबसे पहले करेगा, बीकानेर भी करेगा। तब सवाल आता है समकालीन वाला। जैसे हम पढ़ते हैं जयपुर के राजा मान सिंह, सवाल यह आता मान सिंह कितने मुगलों के समकालीन रहे? सवाई जय सिंह कितने मुगलों के समकालीन रहे? मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने मुगलों की सेवा की? राय सिंह के समकालीन दिल्ली के कितने राजा थे? इस प्रकार से सवाल आते हैं। इसलिए आपको 4 या 5 ये मुगल कार्यकाल याद होने चाहिए। मैं आपको इधर लिख देता,
चाहो तो क्या नोट तो करना ही है। सबसे पहला कौन है? बाबर। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, 26 से 30। 26 में यार 30 मर गया बस। बाबर का टाबर हुमायूं 30 से 40, कौन सी बड़ी बात है। 1530 से 1540 बस। फिर मैंने बताया नया वंश घुस गया बीच में, सूरवंश। सूरवंश कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, 1540 से 1555। फिर मैंने क्या कहा? फिर मैंने कहा हुमायूं वापस आया था 1 साल के लिए। हुमायूं 1 साल के लिए, ज्यादा नहीं हो। फिर हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का कार्यकाल वैसे आपको सभी को याद ही होगा, 1556 से लगा के 1605। अकबर का जहांगीर 27 तक रहेगा। सलीम और इसका शाहजहां, मुमताज का हस्बैंड शाहजहां, 1627 से 1658-59 तक रहेगा। और लास्ट में आपकी जेब, कौन सी जेब है? औरंगजेब, 1659 से 1707। ये कार्यकाल है। बाबर 26 से 30, हुमायूं 30 से 40, सूर्यवंश 15 साल तक। सूर्यवंश में एक शेरशाह का कार्यकाल याद रखना, 1540 से 45। इसमें तो खराब थी, 5 साल रहा भारत का राजा हो और बेचारा मर गया। कैसे मरा हम आगे पढ़ेंगे। अगर शेरशाह नहीं मरता तो बाकी वाले तो नहीं आते, कम से कम ये वाले। फिर भी उसके टाबरों ने भी खींचा है 15 साल तक। आसूर सार, आदिल सार, सिकंदर सार, वो इस्लाम सार। बाद में हुमायूं वापस आ गया। हुमायूं का टाबर अकबर, जहांगीर कंटिन्यू बढ़ते गए। ठीक है, तो ये आपको मुगल याद रखने। मैंने आपको बताया मेवाड़ के राजा दोस्तों उदय सिंह सेकंड है। कौन है? उदय सिंह जी सेकंड। कार्यकाल मैंने बताया, नहीं लिखा, 1537 से 72 है। दिल्ली का कौन है? उदय सिंह। अच्छा, आपके सवाल आ जाए, क्या आ जाए सवाल? अगर आ जाए पेपर में, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड के समकालीन दिल्ली के कितने राजा थे? दिल्ली के कितने राजा थे? क्या जवाब दोगे? करो कमेंट देखें। उदय सिंह सेकंड के समकालीन दिल्ली के राजा कितने थे? कितने थे भी? बताओ। उदय सिंह का कार्यकाल याद होना चाहिए, 1537 से 72। नहीं लिखा? मैं लिख देता हूं, ये लो। अब बता दो राजा कितने हैं? हुमायूं है कि नहीं? अरे हुमायूं है ना, 40 तक है। एक। हुमायूं के बाद कौन बना? सूरवंश के कितने बने? मैंने कहा 4 बने थे, शेरशाह, इस्लाम शाह, आदिल शाह, सिकंदर शाह। तो 4 हो गए सूरवंश वाले। 72 तक है, तो 72 तक अकबर भी तो है, ये देखो 1605 तक है, अकबर भी है। मेरे दोस्तों 6 थे। उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के 6 राजा हैं। 4 तो सूरवंश के हैं, 2 मुगल वंश के हैं। अच्छा, यो सवाल आता है कितने मुगलों के समकालीन है? 2, हुमायूं, अकबर। हुमायूं अपने को लेने देने नहीं, अकबर अटैक करेगा। और ओवरऑल पूछे कितने राजाओं के समकालीन है? साहब 6। 6 कौन है? 4 सूरवंश के, 2 मुगल वंश के। ठीक, अब आ जाओ अकबर पर। ये मेवाड़, मेवाड़ के राजा है आपके उदय सिंह सेकंड। कार्यकाल है 1537 से 1572। ठीक है, उदय सिंह सेकंड। इधर आ जाओ आप दोस्तों, दिल्ली 1556 से 1605। कौन है? AKBR, अकबर। सवाल खड़ा होगा, आक्रमण किसने किया? अकबर ने किया, उदय सिंह ने किया? भाई अकबर ही करेगा, उदय सिंह क्यों करे?
क्यों किया आक्रमण? अकबर आक्रमण क्यों करा? वही है साम्राज्यवादी। लेकिन सुनिए, हमारे राजस्थान में दोस्तों एक रियासत ऐसी है जिसका नाम है आमेर। आमेर का दोस्तों एक राजा है, उसका नाम है भारमल। ये राजस्थान का पहला आदमी, राजस्थान का पहला आदमी है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। सबसे पहले जाके मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला ये राजा है। क्योंकि क्या परिस्थितियां रही होगी घर में, किस प्रकार के क्लेश चल रहे थे, वो सारा हम जयपुर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन अधीनता स्वीकार की। भारमल को लगा मैंने की। अकबर ने भारमल को पूछा और कौन कौन करेंगे? कैसा? अब नहीं पता कि अटैक करो। अटैक करते हैं मेड़ता पर। अकबर दोस्तों मेड़ता पर अटैक करता है। इस समय मेरे साथियों मेड़ता के राजा थे वीरमदेव के बेटे जयमल मेड़तिया। जयमल के भाई साहब है, सॉरी भतीजे है, जिनका नाम है वीर कल्लाजी राठौर। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा 4 हाथों वाले लोक देवता, ये वही कल्लाजी है, जयमल के भतीजे। अकबर अटैक करता है, जयमल राठौर वहां से कहते मेड़ता का किला छोड़ के निकल जाते। कहां जाते? मेवाड़। किसके पास? भारमल के पास तो कैसे जाओगे? उदय सिंह के पास। एक और था, अकबर का एक दुश्मन था बाज बहादुर। इनको भी उदय सिंह जी रख के बैठे थे। आपको सीधा सवाल पूछा है कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, क्या कारण है? आप कहोगे अकबर के दुश्मनों को उदय सिंह ने शरण दी थी। कौन थे दुश्मन? एक का नाम था बाज बहादुर, एक का नाम था जयमल मेड़तिया। याद रह जाएगा? ठीक। एक वो कहानी आपने ये भी सुनी होगी, अट्ठे के बट्ठे, है ना, यहां या वहां। क्या होता है? जयमल मेड़तिया वीर कल्लाजी राठौर को जानकारी मिली अकबर आक्रमण कर रहा, दोनों वहां से धन माल जितना था लिया, निकल गए। काका भतीजा, साथ में और भी लोग होंगे, मेवाड़ जा रहे। किसके पास? रास्ते में कहते जंगल में डाकुओं ने इनको घेर लिया। ये 200 आदमी, सामने डाकू भी 200 आदमी। डाकुओं का एक आदमी है, उसने कहा तुम्हारे पास जितना धन दौलत है हमें दिया जाए। भतीजा कल्लाजी जयमल को पूछता काका श्री अट्ठे का बट्ठे, मतलब यहां युद्ध करना है इन डाकुओं से या वहां करना है? काका ने कहा बट्ठे। बट्ठे का चित्तौड़। ये डाकू जो मांगे तू दे दे, फालतू टाइम खोटी मत कर। अगर अपन यहां युद्ध भी करें, मान लो अपन जीत भी जाए, कौन देखेगा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वहां जाएंगे, मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ेंगे, दुनिया पढ़ेगी, याद करेगी, सुनेगी। वास्तव में है बिल्कुल जयमल फतेह और आपके वीर कल्ला जी को हर कोई जानता है। कारण क्या? अगर वहां लड़ते तो कौन देखता? उस समय क्या होता है, वो जितना धन मांगा सारा दे दिया। डाकुओं का सरदार नीचे उतरा, वो आया, तुम 200 आदमी, हम 200, तुम लोगों ने युद्ध करने की जरूरत क्यों नहीं की? क्या पता तुम जीत जाते तो? जयमल राठौड़ ने कहा हम जीत जाते, यहां कौन देखता, हम वहां जाएंगे, मेवाड़ की रक्षा करेंगे। और डाकू का सरदार बड़ा खुश हुआ, उसने कहा आज से मैं भी तेरे साथ, पूरी टुकड़ी वो भी साथ में होगी। ये सारे के सारे लोग कहां पहुंचे? अकबर ने यहां से मैसेज फेंका, उदय सिंह जी आपके पास मेरे दुश्मन आए हैं, वापस लौटा दो। उदय सिंह ने कहा नहीं, मेरी शरण में आए, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अटैक करूंगा कि आराम से आज छोटका सा युद्ध कर लेंगे। और कहते हैं अकबर अटैक करता है। उस अटैक में सारे के सारे मेवाड़ के योद्धा, साथ में ये मेड़तिया राठौड़ केसरिया कर लेते हैं, रानियां जोहर कर लेती है। वो था मेवाड़ का दोस्तों तीसरा और अंतिम शाखा। उसके बाद किसी भी प्रकार का वो शाखा नहीं हुआ। लिखो, क्या लिखोगे? लिखिए आप लिखिएगा मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह सेकंड ने अकबर के विरोधी, या यूं लिख लेना अकबर के दुश्मन बाज बहादुर, अकबर के दुश्मन बाज बहादुर
तथा जयमल मेड़तिया तथा जयमल मेड़तिया को शरण दी। यानी कि उदय सिंह ने दो आदमियों को रखा, एक का नाम है जयमल मेड़तिया, एक का नाम है दोस्तों बाज बहादुर। अकबर ने कहा था भाई मेरे को लौटा दो, नहीं तो मैं आक्रमण करूंगा। उदय सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैदान में आ जा। और अकबर ने पहले हालांकि मैसेज भी किया था, वो भी लिख लो चाहो तो एक लाइन। अक्टूबर 1567 1567 अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने का अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने का एक फरमान मेवाड़ भेजा। एक फरमान का मतलब होता है दोस्तों आदेश। फरमान मेवाड़ भेजा। कहाँ भेज दिया? मेवाड़। भेजने का कारण क्या है? कारण यही है कि उदय सिंह, हम आपने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, हमारी भी करो, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे। उदय सिंह ने कहा नहीं, और अकबर दोस्तों अटैक करता है। सीधी सी बात है, साका होगा बहुत बड़ी सेना लेकर आया और विशाल सेनाओं के साथ अटैक किया। साके का मतलब सारे काम आएंगे, अगर सारे काम आ गए तो मेवाड़ खत्म। क्या करें? सबने कहते मैसेज दिया है, इधर उधर मंत्री संतरी सारे इकट्ठा हुए, सबने कहा एक काम करते हैं, जो राज परिवार है उदय सिंह और उदय सिंह के परिवार को चित्तौड़गढ़ से निकाल देते हैं, इनको गोगुंदा की तरफ भेज देते हैं, और बाकी चित्तौड़गढ़ संभालेगा कौन? जयमल फत्ता संभालेंगे। फत्ता चुंडा होते हैं, हरावल का नेतृत्व चुंडा के वंशज करेंगे। बताया जा रहा काफी समय नहीं माने उदय सिंह वगैरह के, नहीं जाएंगे, बाद में कहते हैं उनको वहां से जस तस करके गोगुंदा भेज दिया गया, और अकबर ने अटैक किया, और अकबर के सामने जयमल फत्ता युद्ध करते। लिखो नेक्स्ट लाइन। मेवाड़ भेजा। नेक्स्ट लाइन। अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह चित्तौड़गढ़ का कार्यभार जयमल फत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ी गोगुंदा गए। क्या उदय सिंह जी वापस आए? जरूरत ही नहीं पड़ी, चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। उदय सिंह वहीं रहे, 68 से 4 साल वहां पर जिए। बाद में कहते वहीं पर होली के दिन उदय सिंह का देहांत हो गया। कंटिन्यू लिख लो आप, गोगुंदा गए डैश करके लिख लो। वहीं पर 28 फरवरी 1572 होली के दिन उदय सिंह का देहांत। होली के दिन दोस्तों उदय सिंह का क्या हो गया? देहांत। ठीक। अच्छा, याद क्यों रखना इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए है कि उदय सिंह के बाद राजा महाराणा प्रताप बनते, तब सवाल यह आता महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा में। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सवाल यह भी पूछा गया मेवाड़ की कौन से महाराणा की मृत्यु होली के त्योहार के दिन हुई? उदय सिंह। ठीक है। अब देखिएगा, उदय सिंह चले गए चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा करने के लिए। कौन खड़े? जयमल और फत्ता। बताया जा रहा 18 दिनों तक युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ था। जयमल राठौड़, फत्ता चुंडावत, फत्ता सिसोदिया, जो भी कहो एक ही, आमेट राजसमंद ठिकाने के, और इनका साथ देने के लिए खड़े हैं वीर कल्लाजी राठौड़, और मुगल सेना का सेनापति बादशाह खुद है। अकबर की बंदूक का नाम है दोस्तों संग्राम। अकबर के साथ में अकबर के ससुर जी है, भारमल डोगरा भी है। 18 दिनों तक युद्ध हुआ। कहते हैं मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किला है दोस्तों, चित्रकूट पहाड़ी के मैसा पठार पर बड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है। अकबर की जो तोहफे हैं, तोहफों के गोले नहीं पहुंच रहे वहां तक, इसलिए अकबर ने आपके वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी की जैसी पहाड़ पास में बड़ा सा पहाड़ बनाया, उसके ऊपर तोप को रख के सीधे गोले फेंक रहे। इतना ऊंचाई पर किला बना। 18 दिनों तक पूरा दिन मुगलों की सेना किले की दीवारों को तोड़ती, और रात जयमल मेड़तिया दीवारें वापस बना कर
भयंकर लड़ाई चली और लास्ट में आखिर दिन आया 25 फरवरी का 1568 का। साके का समय आया। उस समय कहा गया अब थोड़े से हम लोग बचे हैं, केसरी पहनकर मुगलों के सामने युद्ध करते हैं, लड़ते हैं और अंतिम युद्ध होता है। अब जोहर कौन करे? फत्ता कहते हैं। फत्ता उस समय कुंवारे बताए जा रहे। जयमल राठौर ने अपनी बहन की शादी फत्ता के साथ में करवाई और उस कन्या ने आज फेरे लिए, सुबह उसने जोहर किया। उस कन्या का नाम था फूल कंवर और केसरिया करने वाले जयमल, फत्ता, वीर कल्ला ये कहते शहीद हो गए। फिर चार हाथों वाले लोक देवता वाली ये क्या कहानी? सुनिएगा। युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते बताया जाए तलवारें चल रही, अंधाधुंध खोपड़ियां कट रही। जयमल राठौड़ युद्ध कर रहे युद्ध मैदान में। उस समय कोई तलवार पैरों में से निकल गई, जयमल के पैर निकल गए। जयमल राठौड़ ने इधर उधर देखा, हाइट कम कैसे होगी, नीचे देखा पैर ही नहीं, गायब हो गए और जमीन पे पड़ा पड़ा आदमी चिल्ला रहा कोई सहयोग करो, सहयोग करो। तब कहते भतीजे आए। कौन? वीर कल्लाजी राठौड़ आए। कल्ला जी ने पूछा काकाश्री क्या हो गया? अरे के पैर निकल गए, क्या करो, बाहर निकलो युद्ध मैदान से। गए ना, अरे बाहर नहीं निकालना, जज्बा देखी बंदे का। ऐसा कोई सहयोग कर, मैं मुगलों की और कटिंग करूं। कहते हैं भतीजे ने अपने काका जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बैठा दिया। हाथ तो सुरक्षित है, चलो तलवारें। दो हाथ कल्ला के, दो कंधे के ऊपर बैठा जयमल के। दूर से देखे आदमी एक दिख रहा है, तलवारें चार दिख रही है ना। थोड़ी सी हाइट होगी, 8-10 फीट हो गए, इतने वाले पहले लोग थे। अकबर वहीं खड़ा। अकबर की नजर पड़ी, अंधाधुंध खोपड़ियां काट रहे हैं ना। अकबर ने भारमल को बुलाया, भारमल साहब मेवाड़ के लोग कौन सी मिट्टी के बने हैं? भारमल ने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे क्या देख तो सही, एक आदमी 4 तलवारें चला रहा। ये तो एक निकला, ऐसे 8-10 और निकल गए तो अपन तो अभी काम आ जाएंगे। भारमल ने कहा साहब आदमी एक नहीं, एक दूसरे कंधे पे बैठा, देखो सही ढंग से, 10 में से धूल हटा के तो देखो। अकबर ने देखा वो ऐसा है क्या? बाद में कहते संग्राम नामक बंदूक से अकबर फायरिंग करता है और सारे के सारे शहीद हो जाते, कैसे कर लेते। बाद में अकबर चित्तौड़गढ़ किले को आग लगा देता है और ऐसी जानकारी मिलती है, अकबर आदेश देता है पूरा का पूरा कत्लेआम किया जाए। आम पब्लिक को, निर्दोष लोगों को, 33,000 लोगों को अकबर ने कटवा दिया था। या तो हमारा धर्म स्वीकार करो, नहीं तो काटे जाओगे। और आम जनता को, राजा नहीं, कोई राजा के आदमी नहीं, सेनापति नहीं, कोई रानियां नहीं, सबके सब केसरी जोहर कर लिए, लेकिन निर्दोष जनता को काट दिया। ये ऐसा निर्दयी था अकबर। अब चित्तौड़ को आग लगाने से पहले अकबर को दरवाजे पसंद आ गया। दरवाजे शानदार, अष्ट धातु के दरवाजे निकाल लो। कहते वो दरवाजे निकालकर दिल्ली, सॉरी आगरा ले गया। आगरा में अकबर एक किला बना था लाल, वहां लगा दी। चित्तौड़ के दरवाजे आगरा में लगाए। एक मुगलिया राजा बनता शाहजहां, आगरा से निकाल के दिल्ली में किला बना था लाल, वहां लगा ली। एक राजस्थान का सपूत पैदा होता जवाहर सिंह जाट भरतपुर का, दिल्ली से उखाड़ के राजस्थान के लोहागढ़ में लाके लगा ली। आज भरतपुर किले में बड़े लगे हुए। मेवाड़ वाले, चित्तौड़ वाले दरवाजे, याद आ गई, समझ में आ गई क्या? यहाँ से आगरा गए, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से वापस राजस्थान आ गए। ठीक है, एक याद रखना दोस्तों, अकबर ने यहाँ पर एक सिक्का चलाया था एलची, चांदी का, ये थोड़ा याद रखना, इस समय की घटना है। ठीक है, और दूसरा उदय सिंह वगैरह वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही रहे, वही काम आ गए। अकबर बड़ा खुश हुआ जयमल और फत्ता से, तो तुम्हारा राजा यहाँ नहीं था, फिर भी तुम लोग क्या बहादुरी से लड़े हो, तुम दोनों की मैं मूर्तियां लगाऊंगा। ये ऐसा वर्णन जो है एक फ्रांसीसी यात्री है, उसका नाम बर्नियर, वो करता है द ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किताब में। वो कहता है जयमल फत्ता की मूर्तियां अकबर आगरा में लगा था और इन्हीं दोनों वीरों की मूर्तियां राजस्थान के जूनागढ़ बीकानेर में लगवाते हैं राय सिंह राठौड़। जूनागढ़ वाली आज भी पड़ी है और आगरा वाली कहते हैं औरंगजेब में तोड़ दी। अकबर के बाद राजा बनता जहांगीर, जहांगीर के बाद राजा बनता है शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा हुआ और देखा दो आदमी बैठे हैं, शानदार मूर्तियां लगी है, एक का नाम जयमल सिंह मेड़तिया है, एक का नाम फतेह सिंह चुंडावत है। पूछता है वहां के लोगों को कौन है ये, कि ये मेवाड़ की योद्धा है, अपनी तरफ से लड़े होंगे, अपना सहयोग किया होगा तभी मूर्तियां लगी। कि ना रे, अपने दुश्मन थे एक नंबर के, अपने खिलाफ लड़े थे। औरंगजेब ने कहा ऐसे लोगों का एक मूर्तियां रखी आगरा में, तोड़ी जाए, वो तोड़वा देता है। ठीक है,
तो ये था हमारा मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा। लिखो, लिख लोगे है ना। क्या लिखे हम लास्ट में दोस्तों? हम लिखे उदय सिंह गोगुंदा गई, ठीक है। गोगुंदा उदय सिंह जी को हमने भेज दिया। अकबर आक्रमण करता, अकबर के सामने युद्ध कौन करते? जयमल फत्ता। लिखो नेक्स्ट लाइन। अकबर के सामने, अकबर के सामने मेड़ता की, मेड़ता की जयमल राठौड़, मेड़ता की जयमल राठौड़ तथा आमेट राजसमंद की। आमेट ठिकाना है भाई प्रथम श्रेणी का, ये श्रेणी का ठिकाना है चुंडावतों का। आमेट राजसमंद की फतेह सिंह चुंडावत, हम कहते फतेह चुंडावत, सिसोदिया भी कह सकते हो, एक ही बात है। अकबर के सामने मेड़ता के जयमल राठौर तथा आमेर राजसमंद के फतेह सिंह चुंडावत लड़ते हुए शहीद, अर्थात केसरिया कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने? केसरिया, ठीक है। नेक्स्ट, जयमल की बहन, जयमल की बहन तथा फत्ता की रानी, तथा फत्ता की रानी फूल कंवर ने जौहर किया, फूल कंवर ने जौहर किया, ठीक है। केसरिया भी हो गया, जौहर भी हो गया, तो क्या कहलाएगा? साका। लिखो, मेवाड़ का, मेवाड़ का तीसरा व अंतिम शाखा, मेवाड़ का दोस्तों तीसरा व अंतिम शाखा, तारीख भी याद रखना 25 फरवरी 1568। पेपर में आता है तो 67, 68, 34, 35 इस प्रकार से आता है। सीधा एग्जैक्ट पूछे तो ये तारीख है 25 फरवरी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों आप लिखोगे, इसी शाखे में, इसी शाखे में चार हाथों वाले, चार हाथों वाले लोक देवता, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ सहित, वीर कल्लाजी राठौड़ सहित, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लाइन, अकबर की बंदूक, बंदूक का नाम दोस्तों याद रखना संग्राम। नेक्स्ट, अकबर का सिक्का, कौन सा सिक्का अकबर यहां चलाता है? इसका नाम भी दोस्तों आप याद रखना एलची, चांदी का सिक्का था। किसका था भाई? चांदी का बना हुआ एलची। सिक्के चलाए थे मेवाड़ में जीत की खुशी में, है ना। कतलेआम भी करवाता। लिखो, अकबर ने, अकबर ने चित्तौड़गढ़ को, अकबर ने चित्तौड़गढ़ को जलाकर, जलाकर कत्ले आम करवाया, कत्ले आम करवाया, यानी कि चित्तौड़गढ़ को आग लगा दी और मेवाड़ में कत्ले आम करवाया, दुनिया भर के लोगों को कटवा देता है अकबर। नेक्स्ट, मूर्तियां लगाता है किसकी? जयमल और फत्ता की। लिखो, अकबर ने आगरा में, अकबर ने आगरा में जयमल फत्ता की मूर्ति लगाई, जयमल फत्ता की मूर्ति लगाई। और जो जहांगीर है दोस्तों वो अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां लगाता है। क्यों? क्योंकि अमर सिंह और करण सिंह जो है जहांगीर के साथ में संधि कर लेते हैं, मुगल मेवाड़ संधि। क्लियर है? और अकबर किसकी लगा रहा? अकबर लगा रहा है आपकी जयमल और फत्ता की। हालांकि इसको तोड़वा देता कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट लाइन, जयमल फत्ता की मूर्ति, जयमल फत्ता की मूर्ति राजस्थान के, राजस्थान के दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर में, जूनागढ़ बीकानेर में राय सिंह राठौड़ ने लगवाई। यानी दो जगह मूर्तियां हैं, आगरा बीकानेर, राय सिंह राठौड़ ने लगवाई, ठीक है। और
अकबर, अच्छा ये हो गया है ना अकबर आपका, इतना ही। मैंने बताया मेवाड़ महाराणा उदय सिंह अकबर के दो दुश्मनों को रखा था, इसलिए अकबर ने मैसेज किया मेरी अधीनता स्वीकार करो। उदय सिंह ने कहा आजा आक्रमण कर लिया। अकबर ने आक्रमण किया। उदय सिंह जयमल फत्ता को सौंप कर गोगुंदा चले गए। वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहीं उदय सिंह की मृत्यु होती है। इसी साके मैंने बताया अकबर के सामने मेड़ता के जयमल राठौड़, आमेर राजसमंद के फतेह सिंह चुंडावत शहीद हो गए, यानी केसरिया कर लिया। जयमल की बहन फतेह की रानी फूल कंवर ने जौहर कर लिया। ये मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा था 25 फरवरी 1568 को। इसी शाखे में 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ शहीद हो गए। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था दोस्तों। सिक्के का नाम एलची है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ को जलाकर यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया। अकबर ने आगरा में जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई। इन्हीं दोनों की मूर्तियां राजस्थान के जूनागढ़ में बीकानेर के है ना नरेश आपके राय सिंह राठौड़ लगवाते। यहां तक हम लोग जिक्र कर चुके, यहां तक कर चुके। आगे सुनिए क्या होता है। मैंने बताया उदय सिंह चित्तौड़गढ़ किला जयमल फत्ता को सौंप कर दोस्तों गोगुंदा गए। पता है कोई दिक्कत नहीं, गए मतलब गए, ठीक गए। मैंने ये भी बताया उदय सिंह को वापस आने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ी। क्यों भाई, क्यों? आके करे क्या? चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया है ना। अच्छा एक कमेंट याद रखना, कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है। कर्नल जेम्स टोड एक कमेंट करता है कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह न होता तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम पन्नों में लिखा होता, मेवाड़ के इतिहास और उज्जवल होता। ऐसा क्यों कहता वो? कहने का कारण ये है महाराणा कुंभ आपके सांगा बड़े वीर योद्धा हुए, बाबर से सीधी खुली छाती टक्कर ली है। महाराणा प्रताप अभी आप पढ़ेंगे ना, अगली क्लास में पढ़ोगे, जिंदगी भर अकबर से टक्कर ली है। लेकिन उदय सिंह अटैक होती कहते वो चित्तौड़ किला ही छोड़ के गोगुंदा चले गए। इसलिए टोड ने कमेंट किया अगर राणा सांगा प्रताप के मध्य उदय सिंह न होता तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम पन्ना में होता। बीच में उदय सिंह न होता तो प्रताप कहां से आए भाई? लेकिन उसने कमेंट किया, एक बार किसी पेपर में सवाल भी पूछ लिया आरपी सिंह, तो ये सवाल, ये लाइन लिख लो, आप याद रखना। क्या लिखोगे? उदय सिंह को अभी गोगुंदा में रहने दो, बाद में देखेंगे है ना। लिखो, एक लाइन लिखो, कर्नल टोड ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। क्या कह रहा वो कह रहा है अगर राणा सांगा, अगर राणा सांगा तथा राणा प्रताप के मध्य, अगर राणा सांगा तथा राणा प्रताप के मध्य राणा उदा न होता तो, राणा उदा न होता तो मेवाड़ का इतिहास और उज्जवल होता या स्वर्णिम पन्नों में लिखा होता। मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम पन्नों में, पन्नों समझते पेज, पन्नों में लिखा होता। ऐसा कहने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टोड। यानी कि मेवाड़ का इतिहास जो है स्वर्णिम पन्नों में लिखा होता। ठीक है, अब आ जाओ उदय सिंह पर। उदय सिंह को गोगुंदा में बैठा दो। ये उदय सिंह जी, मैंने कहा उदय सिंह जी गोगुंदा में रहते थे। वहीं पर उदय सिंह जी का मैंने ये भी बताया देहांत हो जाता है। उदय सिंह के हालांकि बेटे थे, शक्ति सिंह जी है, सगर सिंह जी है, जगमाल सिंह जी है, राणा प्रताप सिंह जी है। सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप। लेकिन उदय सिंह पता नहीं क्या विचार करके मरने से पहले ये कह के गए अगला राजा जगमाल बनेगा। जगमाल की मां का नाम था धीरबाई, जैसलमेर के भाटियों की बेटी, इसलिए रानी भटियाणी बोलते हैं। और राणा प्रताप की मां का नाम था जयवंताबाई। कौन से भाई है? पाली के सोनगराव की बेटी अखेरा सोनगराव। हालांकि हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है,
फिर भी अगर कोई राजा कहे कि नहीं मेरे मरने के बाद मेरे दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर वाला बेटा बनेगा, तो उसको बना देते। उदय सिंह जाने से पहले कहते हैं रानी का प्रभाव ज्यादा था, धीरबाई का कहना मान लिया, धीरबाई के बेटे की नाम की घोषणा करके गए, मैं कभी भी जा सकता हूँ, भगवान को प्यारा हो सकता हूँ, मैं जैसे ही मरूं मेरे जगमाल बेटे को राजा बनाना। और कहते हैं मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को राजा बना दिया। बाद में किसको राजा बनाया? जगमाल को दोस्तों हटा के प्रताप को राजा बनाया गया, यानी कि जगमाल की राजगद्दी छीन कर राजगद्दी किसे दी गई? प्रताप को। इसको इतिहास में नाम दिया गया राजमहलों की क्रांति। कौन सी क्रांति है भाई? राजमहलों की क्रांति। सवाल आ जाए राजमहलों की क्रांति का संबंध किससे है? आप कहोगे राजमहलों की क्रांति का संबंध राणा प्रताप के राज तिलक से है, या आप यूं कहोगे महाराणा प्रताप द्वारा अपने छोटे भाई जगमाल को राजगद्दी से हटाकर राज सिंहासन हासिल करना राजमहलों की क्रांति कहलाती। ठीक है, अगले हमारे राजा कौन बनेंगे? हमारा राजा बनेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा, महाराणा प्रताप। अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।